नमस्ते बच्चों। आज हमारे क्लास में पाठ 13 आजाद पक्षी पाठ के बारे में देखेंगे। आजाद आजाद पक्षी, आजाद का मतलब क्या? फ्री, फ्रीडम। पक्षी बर्ड, फ्री बर्ड। दिस इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरी। दिस इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरी। यह एक प्रेरक कहानी है। आजाद पक्षी ये पाठ एक प्रेरक कहानी है। ये कहानी के बारे में देखेंगे। एक राजा थे, उनका नाम नरसिंह था। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एक गुड़िया सी प्यारी बेटी थी, रूपा। एक राजा थे, देयर वाज अ किंग। उनका नाम नरसिंह था। हिज नेम वाज नरसिंह। ये कहानी में आने वाले राजा का नाम नरसिंह। वो राजा का नाम क्या? नरसिंह। एक राजा थे, उनका नाम नरसिंह था। There was a king, his name was नरसिंह। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। दयालु, दयालु का मतलब वेरी काइंड। वे बड़े ही दयालु, he was very kind। और न्यायप्रिय, न्यायप्रिय, न्यायप्रिय का मतलब जस्टिस, जस्ट। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। He was very kind and just। उनकी एक गुड़िया सी प्यारी बेटी थी, उसका नाम रूपा। The king had a lovely daughter, her name was रूबा। वो राजा का नाम क्या? नरसिंह। वो राजा कैसा आदमी थे? वो राजा बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वो राजा कैसे राजा थे? वो बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी, वो बेटी का नाम रूपा। वो बेटी का नाम क्या? रूपा। There was a king, his name was Narsingh, he was very kind। Raja was very kind and justice। He had a lovely daughter, her name was रूबा। ठीक है। राजकुमारी रूपा को बस एक ही शौक था और वह था पक्षी पालने का। राजकुमारी रूपा को बस एक ही शौक था। शौक, शौक का मतलब डिजायर, विश। राजकुमारी रूपा को बस एक ही शौक था और वह क्या शौक ना? पक्षी पालने का। Princess Rupa had only one wish, to raise birds। The Princess Rupa had only one wish। What is that? What was that wish? To raise birds। वह क्या? उनका शौक क्या? राजकुमारी का शौक क्या था? पक्षी पालने का। पक्षी पालने का मतलब क्या? बर्ड्स एल्लाम वளர்க்கிறது, to raise birds। मैना, बुलबुल, कोयल जैसे अनेक पक्षियों को उसने पिंजरे में बंद करके रखा था। वो राजकुमारी मैना, बुलबुल, कोयल जैसे अनेक पक्षियों को उसने पिंजरे में बंद करके रखा था। राजकुमारी रूपा kept many birds like मैना, बुलबुल, कुक्कू in a
केज। पिंजरा, पिंजरा का मतलब केज, CAGE केज। सौक, सौक का मतलब विश, WISH विश। राजकुमारी रूपा को क्या शौक था? पक्षी पालने का शौक था, इसलिए उसने मैना, बुलबुल, कोयल जैसे पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा था। So she kept many birds like मैना, बुलबुल, कुक्कू in a cage। हालांकि रूपा पक्षियों के खाने पीने और उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी। राजकुमारी रूपा पक्षियों के खाने पीने और उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी। However, Rupa always took care of the food and drink of the birds। मगर कभी कभी जब वह पढ़ने लिखने अथवा खेलने कूदने में मस्त हो जाती तो वो पक्षियों के खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। हालांकि रूपा पक्षियों के खाने पीने और उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी, मगर कभी कभी जब वह पढ़ने लिखने अथवा खेलने कूदने में मस्त हो जाती तो वह पक्षियों के खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। However, Rupa always took care of the food and drink of the birds. But sometimes when she used to enjoy reading, writing or playing, she could not take care of drinking birds properly. However, Rupa always took care of the birds. But sometimes when she used to enjoy reading, writing or playing, she could not take care of drinking birds properly। इसी लापरवाही के चलते कई पक्षियों ने समय से पहले दम तोड़ दिया। इसी लापरवाही के चलते कई पक्षियों ने समय से पहले दम तोड़ दिया। Due to this carelessness, many birds died prematurely। All the time Rupa only took care of the food and drink of the birds, but sometimes when she used to enjoy, when she used to playing or reading or writing, that time she could not take care of the birds. Due to this carelessness, many birds died prematurely। Many birds died without food, without water. Many birds died prematurely due to her carelessness। Due to her carelessness, many birds died prematurely। पक्षियों की मौत का समाचार सुनकर राजा नरसिंह अंदर ही अंदर तिलमिला उठते थे। पक्षियों की मौत का समाचार सुनकर राजा नरसिंह अंदर ही अंदर तिलमिला उठते थे। Hearing the news of the death of the birds, the king used to get stung inside। Hearing the news of the death of the birds, the king Narsingh used to get stung inside। कई बार उन्होंने रूपा को समझाया भी था ताकि वह पक्षियों के आजाद कर दे। कई बार राजा ने रूपा को समझाया भी था ताकि वह पक्षियों को आजाद कर दे। वह
पक्षियों को आजाद कर दे। He had also explained Rupa many times so that would free the birds. Raja had also explained Rupa many times so that would free the birds. पक्षियों को आजाद कर दे, the birds, so that would free the birds. मगर रूपा अपनी जिद पर अटी रहती। मगर रूपा अपनी जिद पर अटी रहती। बट रूपा kept on his stubbornness. जिद का मतलब stubbornness. राजा रूपा को समझाया भी था वो पक्षियों को आजाद कर दे, मगर रूपा अपनी जिद पर अड़ी रहती, जिससे नौकरों को उसकी पसंद के पक्षी पकड़ कर लाने ही पड़ते थे। जिससे नौकरों को उसकी पसंद के पक्षी पकड़ कर लाने ही पड़ते थे। But Ruba kept on his stubbornness so that the servants had to bring the bird of Ruba's choice. So that the servants had to bring the birds of her choice. एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़िया के खेल में मस्त हो गई। एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़िया के खेल में मस्त हो गई। One day Rupa gets into a game of gudda dolls with her friends. Rupa friends கூட பொம்மை வச்சு விளையாண்டுட்டு ஜாலியா இருந்துட்டு இருந்தா। एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़िया के खेल में मस्त हो गई। One day Rupa gets into a game of gudda dolls with her friends. इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। Here the myna and the parrot died after suffering from lack of food and water. एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ खेल में मस्त हो गई ना, तब इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मैना and the parrot died after suffering from lack of food and water. जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, रूपा को जेल में बंद कर दीजिए। When this news reached the ears of the king got very angry and he called the minister and said, Minister, put Rupa in jail. जब राजा को मालूम हुआ कि तोता और मैना भोजन पानी के कमी से तड़प तड़प कर मर गई, यह खबर जब राजा के कानों तक पहुंची तो जब तोता और मैना भोजन की कमी से मर गई, यह खबर जब राजा के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गए। आग बबूला का मतलब एंग्री। राजा गॉट एंग्री और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, एंड ही कॉल्ड द मिनिस्टर एंड सेड, मंत्री जी, रूपा को जेल में बंद कर दीजिए। मिनिस्टर,
put Rupa in jail. मगर क्यों महाराज? मंत्री ने हैरानी से पूछा. But why did महाराज? Minister asked with surprise. मैं राजा हूँ, यह मेरी आज्ञा है. राजा ने खड़क आवाज में कहा. I am the king. This is my command. The king said in a loud voice. राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री जी हैरानी से राजा से पूछा, क्यों महाराज? वैसा पूछा. Why did महाराज? Minister asked with surprise. But the Raja said, मैं राजा हूँ, यह मेरी आज्ञा है. राजा ने खड़क आवाज से कहा, I am the king, this is my order. The king said in a loud voice. मंत्री डर के मारे चुप हो गया और राजा की आज्ञा से रूपा को जेल में बंद कर दिया गया. मंत्री डर के मारे चुप हो गया और राजा की आज्ञा से रूपा को जेल में बंद कर दिया गया. The minister fell silent and Rupa was imprisoned at the king's order. ராஜா மந்திரி ராஜாவோட கட்டளையை கேட்டு அப்படியே பயந்துட்டு பேசாம ரூபாவை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுட்டாரு. The minister fell silent and Rupa was imprisoned at the king's order. राजा ने उससे बात करने के लिए भी मनाही कर दी. राजा ने रूपा से बात करने के लिए भी मनाही कर दी. The king also refused to talk to her. The king also refused to talk to her. बस दोनों वक्त खाने पीने के अनेक पकवान दे दिए जाते थे. पर दोनों वक्त खाने पीने के अनेक पकवान दे दिए जाते थे. अनेक पकवान का मतलब क्या? Many items, eating items, but many food items were given just at both times. Both times, the Raja ordered to give many food items to her. मंत्री रूपा को जेल में बंद कर दिया गया, पर राजा ने रूपा से बात करने के लिए भी मनाही कर दी. राजा refused to talk with रूपा, but राजा told you give many food items to her. Each times morning, evening, afternoon, you give many food items to रूपा. This like Raja ordered to minister. कई दिनों तक रूपा रोती बिलखती रही. कई दिनों तक रूपा रोती बिलखती रही. रूपा wept for several days. रूपा cried. रोती बिलखती का मतलब क्या? wept, cried. कई दिनों तक रूपा रोती बिलखती रही. उसने खाने पीना तक छोड़ दिया. रूपा ने खाना पीना तक छोड़ दिया. He even left to eat and drink. रूपा even left to eat and drink. वह समझ नहीं पा रही कि किस अपराध के लिए उसे जेल की चारदीवारी में कैद किया गया है. रूपा कई दिनों तक रोती बिलखती रही. उसने खाना पीना तक छोड़ दिया. वह समझ नहीं पा रही थी कि किस अपराध के लिए उसे जेल की चारदीवारी में कैद किया गया है. रूपा could not understand which crimes he was imprisoned in the prison walls. ரூபாக்கு ஏன் நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சோம், எதுக்காக நம்மளை இப்படி ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்கன்னு அவளுக்கு புரியவே இல்லை.
वह समझ नहीं पा रही थी कि किस अपराध के लिए, अपराध का मतलब क्या, क्राइम, किस अपराध के लिए उसे जेल की चारदीवारी में कैद किया गया है। She would not understand which crime she was imprisoned in prison walls. 15 दिनों राजा ने आदेश दिया, रूपा को मेरे सामने हाजिर किया जाए। 15 दिनों के बाद राजा ने आदेश दिया, रूपा को मेरे सामने हाजिर किया जाए। After 15 days, the king ordered, रूबा be present in front of me. आदेश, आदेश का मतलब आर्डर, आदेश का मतलब क्या, आर्डर। 15 दिनों के बाद राजा ने आदेश दिया, रूपा को मेरे सामने हाजिर किया जाए। After 15 days, the king ordered, रूबा be present in front of me. हाजिर, हाजिर का मतलब प्रेजेंट, हाजिर का मतलब क्या, प्रेजेंट। After 15 days, the king ordered, रूबा be present in front of me. जेल की कैद से रूपा को लाया गया, जेल की कैद से रूपा को लाया गया। रूबा is brought from prison. जेल की कैद से रूबा को लाया गया। रूबा is brought from prison. पिता को देखते ही वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। रूबा पिता को देखते ही वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। रूबा wept bitterly on seeing her father. அவங்க அப்பாவை பார்த்தோன்னையும் அவ அப்படியே தேம்பி தேம்பி அழுறா। थोड़ी देर के बाद जब उसके आंसू रुके तो उसने पूछा, पिताजी आपने मुझे किस अपराध के लिए जेल की चारदीवारी में बंद कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब उसके आंसू रुके तो उसने पूछा, पिताजी आपने मुझे किस अपराध के लिए जेल की चारदीवारी में बंद कर दिया था। रूपा is brought from prison. She wept bitterly on seeing her father. Ruba wept bitterly on seeing her father. When her tears stopped after a while, she asked for, Dad, for which crime did you lock me in the prison walls? Rupa asked her father, Father, for which crime did you lock me in the prison walls? राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। राजा रूपा से क्या कहा, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। I am the king, so I wish. रूपा राजा से पूछा है ना, पिताजी आपने मुझे किस अपराध के लिए जेल की चारदीवारी में बंद कर दिया ना, वैसा पूछने के लिए राजा क्या जवाब दिया ना, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। आई एम द किंग, सो आई कैन डू एनीथिंग डिसलाइक कहा। वाह पिताजी, रूपा ने सवाल किया, आप राजा है तो क्या किसी बेकसूर को भी अपनी मर्जी से जेल में बंद कर देंगे। राजा की बात सुनकर रूपा, वाह पिताजी, वाह पिताजी, रूपा ने सवाल किया राजा से, आप राजा है तो क्या किसी बेकसूर को भी अपनी मर्जी से जेल में बंद कर देंगे। वाह फादर, पापा, रूपा asked, if you are a king, you will innocent of any innocence be jailed. रूबा राजा से asked like this, if you are a king, will you innocent of any innocence be jailed? நீங்கள் ராஜாவாக இருந்தால் எந்த நிரபராதியை கூட நீங்கள் வந்து ஜெயிலில் போட்டுருவீங்களா, எந்த குற்றமும் செய்யலைன்னா கூட நீங்கள் ஜெயிலில் போட்டுருவீங்களா
அப்படின்னு கேட்குறா ராஜா கிட்ட. क्यों नहीं? राजा ने जवाब दिया, जब तुम इन बेकसूर पक्षियों को अपनी इच्छा से पिंजरे में बंद कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता? रूपा की बात सुनकर राजा जवाब दिया, क्यों नहीं? Why didn't? जब तुम इन बेकसूर पक्षियों को अपनी इच्छा से पिंजरे में बंद कर सकती है तो क्या मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता? When you can lock these innocent birds in the cage your own wish, isn't it? Can't I not put you in the jail? Raja replied that when you can lock these innocent birds in the cage of your own wish, can I not put you in a jail? நீ மட்டும் உன்னோட விருப்பத்துக்காக இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூண்டில் அடைச்சி வைப்ப, நான் உன்னை ஜெயிலில் போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டார். रूपा अपने पिताजी की ओर हैरानी से देखने लगी. रूपा अपने पिताजी की ओर हैरानी से देखने लगी. राजा की बात सुनकर रूपा अपने पिताजी की ओर हैरानी से देखने लगी. रूपा looked at her father with surprise. राजा ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पक्षियों के भी माँ बाप होंगे जिनसे मिलने के लिए ये तड़पती होंगी? क्या ये सभी खेलना कूदना फुदकना और उड़ना नहीं चाहती होंगी? क्या इनके आज़ादी नहीं चाहिए? राजा ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पक्षियों के भी माँ बाप होंगे जिनसे मिलने के लिए ये तड़पती होंगी? क्या ये सभी खेलना कूदना फुदकना और उड़ना नहीं चाहती होंगी? क्या इन्हें आज़ादी नहीं चाहिए? The king further said, have you ever thought that these birds will also have parents? The king further said, have you ever thought that these birds will also have parents who will be yearning to meet them? The king said, have you ever thought that these birds will also have parents? They also want to meet them. Don't they all want to jump and fly? These birds also want to jump and fly. They not want freedom. Have you ever thought that these birds will also want to jump and fly? Do they not want freedom? ராஜா ரூபா கிட்ட சொல்கிறாரு, நீ எப்போவாவது திங்க் பண்ணியிருக்கிறியா, இந்த பேர்ட்ஸுக்கும் கூட அவங்க பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த பேரண்ட்ஸ் இது பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படும், இந்த பேர்ட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படும், பேரண்ட்ஸ் இந்த பேர்ட்ஸை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க, அவங்களுக்கு மட்டும் விளையாடணும்னு ஆசையாக இருக்காதா, ஜாலியாக பறந்து போகணுன்னு ஆசையாக இருக்காதா, இதை பற்றி நீ எப்போவாவது திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு ரூபா கிட்ட கேட்குறாரு. यह सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफ़ी पछतावा हुआ. राजा की बात सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफ़ी पछतावा हुआ. उसने कहा, पिताजी आपने मेरी आंखें खोली थी. रूपा ने कहा, पिताजी आपने मेरी आंखें खोली थी, मेरी आंखें खोल दी. The words of Papa
रूपा was very sorry for her mistake. राजा की बात सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफ़ी पछतावा हुआ. On hearing father's words, Rupa was very sorry for her mistake. Rupa was very sorry for her mistake. पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी. पापा you opened my eyes. I made mistake. पापा you opened my eyes. मेरी ही तरह ये पक्षी भी तो पिंजरे में कैद होकर तड़प रहे होंगे. रूपा पापा से क्या कहा? पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी. पापा आई एम वेरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक. यू ओपन माई आईज. मेरी ही तरह ये पक्षी भी तो पिंजरे में कैद होकर तड़प रहे होंगे. लाइक मी these birds too must have been suffering in cage. मेरी ही तरह लाइक मी मेरी ही तरह ये पक्षी भी तो these birds also must have been suffering in cage. என்ன மாதிரியே இந்த பேர்ட்ஸும் கூண்டுக்குள்ளார ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. நான் இப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियाँ छीन ली. मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियाँ छीन ली. I took away all their happiness for my pleasure. நான் என்னோட சந்தோஷத்துக்காக இவங்க எல்லாத்தோட சந்தோஷத்தையும் பறிச்சிட்டேன். मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियाँ छीन ली. I took away all their happiness for my pleasure. रूपा अपने पिताजी से क्या बोली? मेरी ही तरह ये पक्षी भी तो पिंजरे में कैद होकर तड़प रहे होंगे. मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियाँ छीन ली. पापा you opened my eyes. Like me these birds also must have been suffering in cage. I took away all these birds' happiness for my pleasure. मैं अभी इन्हें उठाकर पिंजरे से आज़ाद कर देती हूँ. मैं अभी इन्हें पिंजरे से आज़ादी कर देती हूँ. I just blow them and free them from the cage. நான் இப்போவே இவங்களை இந்த கூண்டிலிருந்து விடுதலை செஞ்சிடறேன். मैं अभी इन्हें उड़ाकर पिंजरे से आज़ाद कर देती हूँ. Just blow them and free them from the cage. मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी. मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी और ना ही किसी को दुख देंगी. रूपा और क्या कहा? अब मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी और ना ही किसी को दुख दूँगी. Now onwards I will never lock an animal and bird in a cage and neither will I hurt anyone. रूपा पापा से क्या कहा? Now onwards I will never lock an animal and birds in a cage and neither will I hurt anyone. இனிமே நான் எந்த பேர்ட்ஸையோ அனிமல்ஸையோ கேஜில் அடைச்சி வைக்கவே மாட்டேன். யாருக்குமே நான் இனிமே துன்பமே தரமாட்டேன்
அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றா. Papa, you open my eyes. Like me, these birds too also have been suffering in cage. I took away all their happiness for my pleasure. So I just blow them and free them from the cage. Now onwards, I will never lock an animal and birds in a cage, and neither will I hurt anyone. रूपा ने पिंजरों के बंद दरवाजे खोल दिए. रूपा ने पिंजरों के बंद दरवाजे खोल दिए. दरवाजा का मतलब डोर, खोल का मतलब ओपन. खोल का मतलब क्या? ओपन. रूपा ने पिंजरों के बंद दरवाजे खोल दिया. रूपा opens the locked doors of the cage. रूपा opens the locked doors of the cage. सभी पक्षी चहचहाते हुए नीले आसमान की ओर उड़ने लगे. रूपा पिंजरों के बंद दरवाजे खोलते ही अंदर रहने वाले सभी पक्षी चहचहाते हुए नील आसमान की ओर उड़ने लगे. All birds started making sound and flying in the blue sky when Rupa opens the locked doors of the cage. रूपा ने पिंजरों के बंद दरवाजे खोले तो सभी पक्षी चहचहाते हुए नील आसमान की ओर उड़ने लगे. When Rupa opened the locked doors of the cage, all birds started making sound and flying in the blue sky. रूपा और राजा मुक्त होकर उन्हें एकटक देख रहे थे. रूपा और राजा मुक्त होकर वो बच्चों को देख रहे थे. रूपा and राजा were seeing that birds. बच्चों, ये पाठ से आपको क्या सीख मिलता है? ये कहानी से आप क्या सीखते हैं? ये पाठ का सीख हमारी तरह पशु पक्षियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है. ये पाठ से हमारे लिए क्या सीख मिलता है? ये कहानी का सीख क्या है ना? हमारी तरह पशु पक्षियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है. बच्चों, birds and animals also love to be free like us. ये पाठ से हमारे लिए क्या सीख मिलता है? Birds and animals also love to be free like us. ठीक है? बच्चों, आप भी किसी पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए. ठीक है? हमारे घर पर आने वाले पशु पक्षियों को चावल और पानी देना चाहिए. बच्चों, ये पाठ को अच्छी तरह पढ़ो. ये पाठ का अभ्यास अगले वीडियो क्लास में मैं दूंगी. ठीक है? धन्यवाद बच्चों.